हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए, यानी कि 23 से लेकर 29 तक की जून आपके लिए कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी आपका मेरा वीडियो अपलोड हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि हाय मेष राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। 23 से लेकर 29 रीडिंग करने वाले हैं। मेष राशि, इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पर जैसा भी देखना चाहे आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। ओके, मेष राशि, वाओ, आपके लिए कार्ड है द सन की एनर्जी। नाउ देखो, सबसे पहले तो मैं हेल्थ से शुरुआत करूंगी। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप बहुत सारी चीजों से ना रिकवर होने वाले हो। स्पेशली आपकी आईज में कोई सर्जरी वगैरह हुई थी या बोन्स में कोई प्रॉब्लम था या मसल कुछ पुल हुआ था, समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज से भी बहुत सारे पॉजिटिविटी आपके लिए आ रहे हैं। ओके, करियर में देखा जाए तो प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब के लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सीनियर लेवल जॉब्स आपके लिए हो सकते हैं। मे बी आप कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आपको कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है। फाइनेंसेस की बात करें तो डेफिनेटली अबंडेंस, हाई स्टेटस, आप अपने फाइनेंसेस को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। आप अपने पार्टनर के साथ फुल ऑन एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको आपके फादर से बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। मुझे चाइल्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे विजिबल हो रही है। मेनी ऑफ यू आर मे बी प्रेगनेंस या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो। आपके लिए बस एक चीज प्रॉब्लम दे सकती है, वो ये है कि थोड़ा सा जिस तरीके से आप पहले एंथुजियास्टिक थे, जिस तरीके से आप पहले एनर्जेटिक थे, वैसा आप नहीं फील कर रहे हो उस पूरी तरीके से। एक दो चीजें आपको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है इस हफ्ते, वो है ईगो को बीच में ना लाके। अगर कुछ चीजें सॉल्व करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली सॉल्व इट। अगर ईगो बीच में आ रही है तो प्लीज ईगो को इग्नोर मारिए, बिकॉज ईगो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड इट इज गोइंग टू वो कहते हैं ना कि जब हम ईगो को बहुत ज्यादा बीच में लाते हैं तो हमारी बाकी की जो ब्लेसिंग्स है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। ओके, सो ईगो को बीच में मत लाइए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, वृषभ राशि, आपके लिए कार्ड है द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी फॉर दिस वीक। देखिए, अगर हेल्थ में देखूं तो आपको थोड़े से अल्सर वगैरह होने के चांसेस है, हार्मोनल चेंजेस होने के थोड़े बहुत चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके बॉडी में ना बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, तो यू नीड टू वर्कआउट। आप थोड़ा सा अपने खान पीन का ध्यान रखें, थोड़ा हैव सम ग्रीन वेजिटेबल्स, वो आपके लिए बेटर होगा। करियर वाइज देखा जाए तो करियर वाइज मुझे आई डोंट सी मच बैड थिंग्स करियर में। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो अपनी चीजों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आप डिफेंसिव रहोगे। लाइक करियर लुक स्टेबल टू मी, तो ऐसा मुझे करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा बस लग रहा है कि करियर में हो सकता है बहुत टाइम से आप बैठ बैठ के कुछ काम कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ एक्शन आप शायद के अपने करियर में, कुछ मे बी सम एक्शन यू आर टेकिंग अपने करियर से रिलेटेड, तो वो चीज मुझे जरूर दिख रही है। फाइनेंसेस की बात करें तो बहुत अच्छा इनकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से काफी लोग ना जिम के ओनर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हो, या शेफ रेस्टोरेंट या कैफेज के ओनर्स दिखाई दे रहे हो।
बैठ बैठ के काम होता है, बहुत ज्यादा काम मतलब कोई एक्शन खास नहीं होता है, जस्ट बैठ बैठ के आप लोग काम करते हो, उसमें भी बहुत सारा मुझे आपका प्रॉफिट दिख रहा है। आई एम सीइंग कि आपके बहुत प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, जो भी बैठ बैठ के आप काम कर रहे हो उसमें भी प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, सो आई सी दैट योर पार्टनर डीपली लव्स यू। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको इज्जत भी देंगे और एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ भी देना चाह रहे, लग्जरी लाइफ भी देना चाह रहे, उससे भी बहुत आप खुश रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाकी लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशंस भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ा सा चीजों को फॉर ग्रांटेड आप ले रहे हो, तो वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम करिए। अगर आपको कोई ब्लेसिंग्स है तो डेफिनेटली लोगों में हेल्प कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप लोगों की मदद करोगे डेफिनेटली आपको बहुत ब्लेसिंग्स और मिलेंगी। ओके, सो थोड़ा सा आपको उस चीज पे वर्कअप करने की जरूरत है, चीजों को ग्रांटेड नहीं लेना है। ओके, अपनी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड नहीं लेना है, जो चीजें आपको मिल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का खराब करोगे, तो उस चीज का थोड़ा सा आपको टेक केयर करने की जरूरत है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ओके, मिथुन राशि आपके लिए कार्ड डेथ का है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। सबसे पहले हेल्थ की बात करूं तो आपको ना एक चीज सलाह दी जा रही है कि कुछ पुराने ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हो शायद अपने हेल्थ को लेके, तो यू नीड टू स्टॉप दैट। मे बी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है आपके, कुछ हेल्थ में लॉस हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ में कुछ पुरानी ट्रीटमेंट्स अगर चल रही है तो उसको यू नीड टू जस्ट फॉरगेट दोस ट्रीटमेंट्स और एक नई तरीके से आपको स्टार्ट करने की चीजें जरूरत है। करियर में देखा जाए तो कुछ चेंज आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन जॉब। मे बी आप जो जॉब वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बोलूंगी कि आप बेसिकली अपने जॉब में ना खुश नहीं हो। जो भी जॉब आपके पास अभी है करेंटली, यू आर नॉट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो एक चेंज ऑफ जॉब दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस की बात करें तो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा है, बट लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो जेमिनी, तो ये हफ्ता थोड़ा सा बजट प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है आपको। रिलेशनशिप्स की बात करें तो अचानक से ही चीजें खत्म होने के चांसेस है, लेकिन ये जो खत्म हो रही है चीजें, ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिलेशनशिप में। ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ये आपके बेटरमेंट के लिए चेंज हो रहा है, बेटर होने वाला है आपका रिलेशनशिप, उसकी वजह से ये चीजें चेंज हो रही है। सो डू नॉट फील कि ये चीजें ऐसी क्यों हो रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, इतना क्वेश्चन मत करिए अपनी चीजों में। अगर कुछ चीजें चेंज हो रही है तो एक्सेप्ट दैट चेंज, डोंट गेट अपसेट। ओके, एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन हर एक इंसान के लाइफ में आता है एंड इट इज गुड फॉर यू इन मेनी वेज। अगर ये आपके लाइफ में चेंज हो रहा है सो इट मीन्स कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज और आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। ओके, अगर हम बात करें आपके जनरल उसमें, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़े से सिक्रेटिव रहने वाले हो। कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली इस हफ्ते। रूट चक्रा को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं रूट चक्रा आपके लिए अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट accept the changes because change is very important। हमारी लाइफ में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक तरीके से, सेम तरीके से पैटर्न्स सही नहीं रहते कई बार। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कि कर्क। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कैंसर आपके लिए कार्ड है द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। देखिए, हेल्थ वाइज आप बहुत ही केयरफुल रहते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते, बट लेकिन आपका इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है, बेटरमेंट की तरफ चल रहा है। आपके इम्यून सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड यू आर बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न हो रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एक ना आपके अंदर वो कहते हैं ना कि यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल टुवर्ड्स योर हेल्थ। आपको ऐसा लगता है आपको हेल्थ में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एंड यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो बस मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा
मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट दिस वीक। करियर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर दिखाई दे रहा है। बैंकिंग रिलेटेड जॉब करते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक। ये हफ्ता बैंकिंग में जो लोग बैंकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस की बात करें तो कुछ बहुत आप कुछ एनालाइज कर रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है रिस्क बहुत ज्यादा मत लीजिए, बिकॉज उसके थोड़े फेयर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। तो उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप लेट्स से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो यू नीड टू थिंक ट्वाइस थ्राइस कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगा या नहीं। अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर की फ्लॉज को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस बना रहेगा, बट पार्टनर आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। बट हाँ, फ्लॉज आपके जो पार्टनर है वो अपने भी गलतियों को मानेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज हो सकता है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको भी होने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप थोड़े से मिसअंडरस्टूड दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के साइड से। कुछ चीजें हो सकती है जो आपको थोड़ी ट्रबल कर सकती है इस हफ्ते, बट फेयरली इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट रिस्की। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा अपने दिल को ओपन रखिए, छुपाइए मत कुछ चीजें, एंड लीड विद लव एंड केयर। फुल सपोर्ट आपको मिलेगा पार्टनर की साइड से, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पे ना आप बहुत ज्यादा ओवर हाइडिंग में जा रहे हो, तो अपने इमोशंस को अपने अंदर मत दबाइए। यू कैन से दिस टू योर पार्टनर। प्रॉब्लम बस ये है कि कुछ ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू नॉट टॉक इट आउट। आपको बोला जा रहा है कि आपको बात करने की जरूरत है पार्टनर से। अगर आपको कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग्स लग रही है तो डेफिनेटली यू शुड टॉक इट आउट। ओके, आपको अपने पार्टनर से बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं। लियो वालों के लिए मैं देख रही हूँ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, विच इज सेइंग दैट हेल्थ वाइज, हेल्थ से शुरुआत करेंगे तो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ आपकी ट्रीटमेंट्स जो है सही तरीके से चल नहीं रही है, आपको कंटिन्यूसली हेल्थ में अटैक्स आ रहे हैं। और अब तो केतु भी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली हेल्थ को लेके थोड़ा सा कंसर्न आप रहोगे। थोड़ी सी चीजें ऐसे डगमगाएगी, बट इस चीज से आप बाहर निकल के आ जाओगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक राशि हो जो कि हर तरह की सिचुएशन से फाइट आउट कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको अपने जो ट्रीटमेंट्स है उस पर थोड़ा नजर देने की जरूरत है कि कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हो, क्या आपके लिए सही है या नहीं है। ओके, करियर वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा है काम। काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और किसी और के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो काम पे, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना सीखिए। मैनेजमेंट सही नहीं चल रही है। जब आप चीजों को मैनेज करना सीख जाओगे करियर में इस हफ्ते में, तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आपके अंदर देखेंगे और लोग भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बट लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, तो उस वजह से आपको ना ऐसा फील होता जाता है कि ओ माय गॉड, अभी मैं आगे काम कैसे ही करूंगा, बिकॉज हर तरह से लोग मुझे बॉस ही मैं किसी का सुनूंगा नहीं, इस तरह की एटीट्यूड में थोड़े रहने वाले हैं। थोड़ा सा इस चीज को आपको ठीक करने की जरूरत है। फाइनेंसेस की बात करें तो सैलरीज वगैरह होल्ड पे है, सैलरी आपको सही से मिल नहीं रही है, या तो आपने कोई अगर जॉब चेंज करी है तो वहां कुछ लॉस हुआ है, सैलरी वगैरह नहीं दे रहे हैं, पेमेंट स्टक है। अभी भी इस हफ्ते कुछ पेमेंट आपका स्टक दिखाई दे रहा है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, you are emotionally drained, so you have no intentions to get back into any relationship। आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप दूसरे रिलेशनशिप में जाओ। आपको बहुत किसी से एक्सपेक्टेशंस था, उस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया है, आपको बिट्रे किया है, जिस वजह से आपके आईज जो है बहुत ज्यादा आपके जो हाथ और आईज है बंधे हुए हैं, इस चीज से पर्दा हट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली ड्रेन फील करोगे। सो मेडिटेशन इज द की। मेडिटेशन करिए, कुछ मैनिफेस्टेशंस टेक्निक सीखिए, अपने लाइफ को इम्प्रूव
करने के लिए कुछ मंत्रास करिए। ओके, उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक से बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू ओपन अप अ पोर्टल फॉर दिस, और आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर करूंगी उसमें। ओके, अगर हम बात करें कि इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी की, तो बहुत स्टक फील करोगे, बहुत ऐसा लगेगा आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में। तो आपके लिए गाइडेंस ये है दैट यू शुड बी सॉरी आपके लिए गाइडेंस ये है दैट यू शुड ओपन अप योर आईज एंड टेक अ मूव। आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। बिकॉज प्रॉब्लम आपकी ये हो रही है कि आपकी तरफ से एक्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशन, अगेन बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो लोगों से, और लोग आपके उन्हीं एक्सपेक्टेशंस में ना खड़े नहीं उतर पाते। तो ये चीज आपको बहुत प्रॉब्लम देती है। तो प्लीज आपको इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। लियोस, रेस्ट, एवरीथिंग इज फाइन। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कि कन्या राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, द चैरियट की एनर्जी आई है वर्गो। देखिए, सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करें, आपका हेल्थ वैसे बहुत अच्छा है, बट लेकिन जॉइंट्स एंड स्पाइन और फीट से रिलेटेड आपको इन्फेक्शंस या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मे बी सर्वाइकल एंड ऑल दैट, जो कि मुझे भी हो रहा है। उस चीज को लेके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अदरवाइज देखा जाए तो हेल्थ में बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। जो जो बीमारियां पहले थी वो बहुत बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल फॉर इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शंस ना हो, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और फीट में अगर कुछ पेन है, जॉइंट्स में पेन है, स्पाइन में पेन है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम इस हफ्ते आपको जरूर होगा, तो उसका प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्पाइन। करियर वाइज देखा जाए, अगर आप लोग आईटी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या अकल्ट में है, तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा आपका दिखाई दे रहा है दैट यू आर बिकमिंग वेरी फेमस। आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हो रही है। आईटी वालों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि सक्सेस आप लोग का हासिल हो रहा है, लेकिन कुछ चीजों में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा रुक के आपको अपना डिसीजंस लेने की जरूरत है। फाइनेंसेस की बात करें, सो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो रही है, कैश फ्लो इज इम्प्रूविंग। आपके पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आएगा, और जिस तरीके से आपकी अभी फाइनेंसेस चल रही है, जो प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो, उससे भी रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ गाड़ी चल चुकी है जो आपके फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट जरूर लाएगा। ओके, रिलेशनशिप्स की बात करें, सो आपको ये बोला जा रहा है पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, पार्टनर बहुत पॉजिटिव होंगे इस हफ्ते। आपकी तरफ पूरी आईज है उनकी, की नजरें हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो चीज आपको थोड़ी सी इरिटेट कर सकती है इस हफ्ते, सो यू विल नॉट बी लाइकिंग दैट। जनरली अगर बात करो तो इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, फियरलेस फील करोगे। आपके अंदर एक आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा इस हफ्ते। एंड आपके लिए गाइडेंस ये है, कोई भी चीजें डिसीजंस लेना है तो रश मत करिए, वेट टू अचीव योर गोल्स। थोड़ा पेशेंस और रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हो कि ये चीजें मुझे अभी क्यों नहीं मिल रही है। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तुला राशि आपके लिए कार्ड है द पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, इस सप्ताह हेल्थ वाइज आपके लिए बोला जा रहा है थोड़ा सा हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं और थोड़े से रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको हो सकते हैं। अदरवाइज आपका हेल्थ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। करियर वाइज देखा जाए तो कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, मे बी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ आपने कुछ सोचा है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप कुछ काम करने वाले हो, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अगर कुछ आपने सोचा है, कुछ राइटिंग का काम सोचा है, तो वो बहुत अच्छा क्रिएटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो आपके लिए कार्ड ये है कि कोई रिस्क मत लीजिए इस हफ्ते। कोशिश करिए कि आप कोई रिस्क ना लो फाइनेंसेस को लेके, स्पेशली कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो उस चीज में बहुत ज्यादा रिस्की चीजें आप ना लो तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप्स की बात करें तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करोगे। मुझे ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अभी ऑल ऑफ अ सडन दिखाई दे रहे हैं, कोई न्यू पर्सन, और आप उनको लेके बहुत इमोशनल होने वाले हो। एंड ऑल्सो आई फील कि ये जो न्यू पर्सन है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है आपके लिए। तो एक डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे।
जनरली अगर बात करें इस हफ्ते की, तो यू आर रेडी टू टेक एक्शन, बट थोड़ा सा इम्पल्सिव होने वाले हो, थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाओगे, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके अंदर पैशन और एनर्जी की थोड़ी सी कमी रहेगी, बट स्टार्ट एनीथिंग बट नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। तो कोई ऐसी चीज या ऐसा डिसीजन आपने स्टार्ट किया था, वो शायद आपने खत्म नहीं किया है, सो यू नीड टू फिनिश दैट, बिकॉज कुछ आपके मन में आया था दैट आई वांट टू डू दिस दैट, बट वो चीजें खत्म नहीं हुई है, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट, और आपको वो चीजें फिनिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूनिवर्स के लिए थोड़ा छोटा सा मैसेज है आपके लिए, दैट जो भी स्टार्ट करोगे उसको एंड करना आपकी जिम्मेवारी होती है, नॉट कि इसको अनफिनिश्ड रखना कि नहीं इसको बाद में करते हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसे ख्यालात आए हैं दैट यू नीड टू स्टार्ट समथिंग एंड यू नीड टू एंड समथिंग, तो यू शुड डेफिनेटली कंप्लीट दैट थिंग, नो मैटर जितनी भी प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आ जाए। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, तो चलिए शुरू करते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंसेस आते हैं, एक बार क्विकली चेक इन कर लेते हैं भाई। ओके, वृश्चिक राशि आपके लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ पेनिकल्स का। देखिए सबसे पहले हेल्थ, देखो हेल्थ में इन्वेस्ट ऑन हेल्थ सप्लीमेंट्स, तो कहीं ना कहीं आपके सप्लीमेंट्स में कुछ कमी हो रही है, कुछ सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं जैसे B12 होती है, D3, जो भी चीजें, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कुछ ऐसी डेफिशिएंसी है, अदरवाइज आपका हेल्थ अच्छा है, तो सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करने, मेडिकली एक बार चेक करवाइए, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आपको बेसिकली मेडिकली चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, यू शुड गेट इट चेक फ्रॉम अ डॉक्टर। करियर वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन दिखाई दे रहा है, आप कोई भी काम कर सकते हो। स्कॉर्पियो, आपके मन में बहुत ज्यादा ये आ रहा है कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, एंड दैट इज व्हाट यू आर मेंट फॉर। कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड स्टार्ट योर बिजनेस। एंड फाइनेंसेस की बात करें तो आप में से काफी लोगों का कुछ हिडन बैंक अकाउंट है जो आपने शायद किसी को नहीं डिस्क्लोज किया है, एंड यू आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी वेज। कोई भी चीज आपको अगर चाहिए तो आप खरीद सकते हो उस बचे हुए पैसों को लेकर, बट ये बहुत हिडन रहती है, तो आप जनरली किसी को बताते नहीं हो इसके बारे में, सो वो चीज मुझे दिखाई दे रहा है। एंड रिलेशनशिप की बात करें, सो थोड़े पार्टनर को अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए, हमेशा पार्टनर को ये ना बोले कि तुम किसी काम के नहीं हो, या किसी काम से मतलब थोड़ा सा पार्टनर को अप्रिसिएशन करने की यहाँ कहीं ना कहीं जरूरत है। बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे इस हफ्ते, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फील करोगे, मनी को सेव करोगे, पैसे को सेव करने के बारे में ज्यादा आपके दिमाग में चीजें चलती रहेंगी। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, कोई भी मैटर है तो उसको थोड़ा कॉमन सेंस करके अपना दिमाग यूज करिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है स्कॉर्पियो इस हफ्ते। बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक मत हुई है, बिकॉज इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, मेरे पास ये होता तो कैसा होता, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, मनी सेव करना है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस भी यूज करने की जरूरत है। ओके, इस हफ्ते मतलब कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि क्या बोलना सही है क्या बोलना नहीं सही है, बस उस चीज पे अड़े रहिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज धनु राशि यानी सैजिटेरियस। हेलो सैजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेज एंड क्या गाइडेंसेस आते हैं। वाह, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है सैजिटेरियस। सो बेसिकली हेल्थ की बात करें तो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बी केयरफुल फॉर हार्ट, स्टमक एंड बोन्स। तो हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज अगर आपको है तो थोड़ा सा आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ चीजें, मतलब यू नीड टू गेट इट चेक, बिकॉज हार्ट में मुझे लग रहा है कुछ चीजें हो रही है। थोड़ा सा अपने हार्ट का ध्यान रखिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बोन से, अपने थाइस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको चेकअप भी कराना चाहिए। ओके, करियर वाइज देखा जाए तो कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आपको आ सकते हैं, कुछ नया बिजनेस खोलते हुए आप दिखाई दे रहे, कुछ नया चीज आप काम करते हुए इस हफ्ते दिखाई दोगे, आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। फाइनेंसेस की बात करें तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आएगा, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस भी रहने वाला है। सो अदरवाइज पैसा तो देखो आपके पास बहुत है और बहुत आएगा भी, नो डाउट अबाउट इट। और अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा
कोई पर्सन आपके आसपास जो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में आपके साथ, और यू आर मे बी वेरी एक्साइटेड एंड ऑब्सेस्ड अबाउट समवन, तो ये कोई नई शुरुआत, कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर हम जनरली बात करें तो ये हफ्ता ना आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत पैशनेट हो गए। आपके लिए ऑब्स्टेकल ये बन रहा है कि चीजों में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके एफर्ट्स नहीं उतना जितना एफर्ट्स आप डालना चाहते थे पहले या डालते थे, तो उस तरीके का एफर्ट्स आप डाल नहीं पा रहे हो इस हफ्ते। तो गाइडेंस में ये है कि टेक इंस्टेंट एक्शन ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स की तरफ एक्शन लीजिए। गो अहेड टू फिजिकल एफर्ट्स, थोड़ा सा फिजिकली आपको हल्का फुल्का एफर्ट्स करना है, बिकॉज अगर आप इट्स नॉट कि आपकी तबीयत खराब है एंड डॉक्टर ने मना किया है तो यू आर जस्ट गोइंग एंड डूइंग डांसिंग एंड बहुत सारी चीजें करो, वो वाले एफर्ट्स नहीं। थोड़ा फिजिकल मतलब हल्का फुल्का अपनी एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ा कहीं कहीं काम करना है तो करना है, डोंट गेट लेज अराउंड ऑन दैट। ऑफ कोर्स अपने हेल्थ को देख के आपको चीजें करनी है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय मकर राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। वाह, मकर राशि आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड हेल्थ वाइज में बोल रहा है आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें, तो हेल्थ वाइज मुझे कोई इश्यूज नहीं नजर आया, इनफैक्ट फैंटास्टिक नजर आ रहा है हेल्थ आपका। करियर वाइज देखा जाए तो कुछ अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ काम करते हो तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर नहीं भी करते हो तो कुछ मैनेजमेंट जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत है, बिकॉज आपके अंदर ना मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो इस वजह से आपको बहुत प्रॉफिट भी मिलेगा और बहुत अच्छी तरक्की भी होगी। फाइनेंसेस की बात करें तो भाई कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि कैप्रिकॉर्न के फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, हमेशा की तरह अभी भी ग्रेट वेल्थ, फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड अफ्लुएंट, आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो भी आपको चाहिए एंड आप मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप्स की बात करें तो पार्टनर बहुत लविंग एंड केयरिंग होंगे, आप भी पार्टनर को उतने ही लविंग एंड केयरिंग जोन में डाल रहे हो, उतना ही आप उनकी मदद भी करते हो, तो पार्टनर उस चीज से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं आपसे। अगर हम बात करें जनरली तो आप इस महीने इस वीक में बहुत लॉजिकल रहने वाले हो, बहुत पावरफुल फील करोगे अपने अंदर। आपके लिए गाइडेंस ये है कि यूज योर ऑल रिसोर्सेज एंड टेक एक्शन, मतलब कि जो भी आपके आसपास चीजें हैं, अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है या आपके आसपास कुछ रिसोर्सेज, मतलब कि आपके पास अगर यू हैव लैपटॉप, यू हैव फोन, यू हैव मनी टू इन्वेस्ट, ऐसे ये जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड भगवान दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं, तो यू ट्राई टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज एंड यू कैन ओपन अप अ न्यू समथिंग। आप अपना बिजनेस वेंचर खोल सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। तो भगवान मतलब दुआ है भगवान की कि यू आर डूइंग समथिंग, आपको ये सब चीजें मिल रही है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ग्रीडी मत बनिएगा, बहुत ज्यादा ईगो मत बनिएगा, और हर चीज में मैनिपुलेशंस मत करिएगा, ये थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। अदरवाइज गेट अ मेंटल क्लैरिटी, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी अपने लाइफ के बारे में, और इस हफ्ते ना एक अंदर से आपको ये फील होगा दैट यस यू कैन अचीव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बट लेकिन वो जो एक अंदर से साहस होता है ना, वो नहीं आएगा, तो वो आपको खुद ही लाना है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं। कुंभ राशि आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, वाओ 11 नंबर का कार्ड है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं, बट लेकिन थोड़ा सा एंजाइटी और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एंजाइटी इश्यूज आपको थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं। एक्वारियस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंजाइटी की कोई पिल्स वगैरह मत खाइए, इंस्टेड आप मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। हमेशा मेडिसिन पे डिपेंडेंसी मत बनाइए। ओके, तो उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना है। करियर वाइज देखा जाए तो मुझे ना जो लोग सिंगर्स है उन या जो नर्स मेडिकल उसमें काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे एनर्जीज दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली
नर्सेस के लिए, मेडिकल प्रोफेशंस के लिए करियर वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, यू आर राइजिंग। ओके, फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस की कुछ चीजें स्टार्ट हुई है, मे बी बहुत टाइम से आप किसी मे बी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जॉब आपको मिल नहीं रहा था, तो नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। फाइनेंसेस आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो यस, यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। रिलेशनशिप की बात करें, सो यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन और समवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं और यू कैन गो आउट ऑन अ डेट। इस तरह की एनर्जीज भी आ रही है इस हफ्ते। अगर हम बात करें जनरली, तो इस हफ्ते ना आप इमोशनली बहुत ओपन रहोगे। थोड़ी सी ऐसी इमेच्योर हरकतें आप कर सकते हो जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, बट यू नीड टू, मे बी आप बहुत रोमांटिक फील करोगे इस हफ्ते, सो यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टेक अ मूव। किसी को कुछ बताना है तो जरूर बताइए, डोंट हेजिटेट योरसेल्फ, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी फाइन विथ यू। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मीन राशि आपके लिए कार्ड है एट ऑफ पेरिकल्स का। ना देखिए, हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो आप कुछ फिटनेस को लेकर कुछ रिकवर कर रहे हो, मे बी आप फिटनेस में ज्यादा जा रहे हो, आप ज्यादा हेल्थियर बन रहे हो देन बिफोर, तो यू विल बी वेरी आपका फोकस फिटनेस में बहुत ज्यादा जाने वाला है। एंड करियर वाइज देखा जाए तो कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, कुछ नई सीनियर पोजीशन आपको मिल सकती है, कुछ प्रमोशन हो सकते हैं, या फिर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दोगे। फाइनेंसेस की बात करें तो यस, यू आर वर्किंग रियली हार्ड फाइनेंशियली, यू आर गेटिंग रियली सिक्योर फाइनेंशियली, आपको बहुत अच्छा फील होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा आप अपने पार्टनर की तरफ डिवोटेड फील कर रहे हो, यू आर हैविंग एनफ पेशेंस, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा ध्यान से उनका ध्यान रख रहे हो, आप बहुत पेशेंस रख रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, यू आर बेसिकली कीपिंग पेशेंस। जनरली यह हफ्ता बहुत वर्कोहलिक होने वाला है, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे और बहुत ज्यादा लोगों से मिलने का नहीं सोचोगे, आप अपने करियर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे। ऑब्स्टेकल आपके लिए ये है कि आप एक चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत सारी चीजों पे आपका मन जा रहा है, और आपका यूजुअली इस हफ्ते बहुत ज्यादा मन करेगा कि आप मेहनत करो, मेहनत मेहनत मेहनत, आप बस यही दिमाग में आपका घूमता रहेगा। गाइडेंस के तौर पे आपको बोला जा रहा है कि अपने काम की तरफ 100% दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट आप काम करते हुए दिखाई दे रही हो इस हफ्ते, जहाँ पे आपकी अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डीप अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको ये हफ्ते की रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बोनस रीडिंग के लिए, मंथली जुलाई रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।